औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। बस इश्तियाक ने इजाज़त दे दी है तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सो अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर में इंशाल्लाह हम MCPS, MRCGP एंड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन फैमिली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ये डिग्रीज कौन कौन सी हैं और इनके अगले 2021 का जो कोर्स है वो जो इसकी क्या जदीद चीज़ें हैं या कौन सी चेंजेस आ रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी सॉरी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी प्लीज वालेकुम। पार्टिसिपेंट से गुजारिश कीजिएगा कि माइक्स बंद कर दें अपने, ताकि हम जी नॉइज आ रही है बैकग्राउंड। इश्तियाक आप माइक सबके जी मैं इश्तियाक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इश्तियाक जो है ना वो सबके म्यूट कर दें। जी पार्टिसिपेंट आप भी प्लीज काइंडली, जब आप माइक ऑन होता है ना तो सारे लोगों की नॉइज आ जाती है सिस्टम में, फिर किसी को समझ नहीं आती। थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट। अभी भी कुछ माइक्स ऑन है जी, और कोई ऐसा कमाल नहीं है ऑल बंद हो जाए। जी अब थोड़ी नॉइज कम हो गई है जी। अच्छा थोड़ा सा जो लोग हमारे एजुकेशन प्रोग्राम से वाकिफ नहीं हैं, जो कि हमें नहीं जानते, उनके लिए जस्ट ओरिएंटेशन बता दूं। मेरा नाम नासिर शाह है और आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में फैमिली मेडिसिन की जो डिपार्टमेंट है उसको हेड कर रहा हूँ। और इसके अलावा कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान जो CPSP है अल मशहूर, वहाँ पे जो फैमिली मेडिसिन का जो फैकल्टी होती है ना, जो कि पूरे पाकिस्तान के फैमिली मेडिसिन की चीज़ों को देखती है, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ और वहाँ मैं डीन हूँ फैमिली मेडिसिन का। तीसरा जो हम एक हमारी नेशनल फैमिली मेडिसिन कमेटी है या टास्क फोर्स है, और उसका भी चेयरमैन प्रोफेसर रियाज कुरैशी हैं और उनको सेक्रेटरी या कन्वीनर के तौर पे मैं खिदमत देता हूँ। और WHO एमरो रीजन जिसमें 22 ममालिक आते हैं, हर मुल्क से फैमिली मेडिसिन का एक फैकल्टी मेंबर या टीचर लिया जाता है टू प्रमोट फैमिली मेडिसिन। तो वहाँ भी अब करंट दौर में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा होता हूँ। और इसके अलावा फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज एडजंक्ट प्रोफेसर काम करता हूँ। जहाँ जहाँ फैमिली मेडिसिन का कोई भी प्रोग्राम होता है पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। बल्कि लोग तो मजाक उड़ाते हैं, तुम क्या पराई शादी की में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हर जगह पहुँच जाते हो। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, जहाँ फैमिली मेडिसिन की बात होती है जाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट ना कर सके इनकरेज करते हैं और गाइडेंस होती है। तो हमारी कोशिश यही है कि मिलके फैमिली मेडिसिन को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए। जो ये प्रोग्राम्स इतना जो हम सरदर्द लेते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, और जिन लोगों को पिछला हमारा माजी का पता है कि हम लोग हर वीकेंड किसी शहर जाके वहाँ कोर्स कंडक्ट करते थे, इस सब के पीछे जो मकसद है ना हमारा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, बुनियादी तौर पे ये कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक, जिसमें हमारा मकसद होता है कि फैमिली फिजिशियंस को उनके डोर स्टेप पे तालीम दी जाए। वजह ये है कि पाकिस्तान में आज तक फैमिली फिजिशियंस की एजुकेशन पे काम बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए हैं स्पेशलिस्टों से, और फिर हमें स्पेशलिस्टों के ताने सुनने पड़ते हैं। ठीक, तो हमारा मकसद ये है कि हमारे फैमिली फिजिशियंस भी उनके बराबर आ जाएं और बराबरी की बुनियाद पे कंट्रीब्यूट करें टू हेल्थ सिस्टम। जब फैमिली फिजिशियन अपग्रेड होता है ना, तो फिर वो उसकी पूरी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है। जिसके उसके डिस्पेंसर्स हैं, के प्रोटोकॉल्स हैं, पेशेंट केयर है, सब कुछ इंप्रूव हो जाता है। दूसरा मकसद ये है कि जब कोई पढ़ रहा हो तो उसका इनाम भी मिले, रिवॉर्ड इज मस्ट। ठीक, और वो रिवॉर्ड प्रोफेशनल रिवॉर्ड चाहिए, फैमिली फिजिशियंस को पैसों वाले रिवॉर्ड नहीं। इन जिस चीज की कमी है वो है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस। तो हमारी कोशिश यही है कि लोग MCPS और MRCGP इंटरनेशनल 2 क्वालिफिकेशंस हैं वो उनको मिलें।
तीसरा जो नई चीज इस साल ऐड हो रही है वो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन फैमिली मेडिसिन। अगर जो सर्टिफिकेट है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो वो लोग जो कि MRCGP को के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल जिनका तजर्बा 5 साल से कम है, तो वो लोग भी फैमिली प्रैक्टिस में आए। तो वो लोग भी इसमें आए और वो भी एक अच्छे फैमिली फिजिशियन के तौर पे आए। तो ये जो नया सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन फैमिली मेडिसिन, बुनियादी तौर पे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी है, और सीनियर लोग भी इसमें आ सकते हैं। ठीक, ये तो आगे चल के मैं इसकी तफसील आपसे शेयर करूंगा कि ये किस तरह से सर्टिफिकेट आएगा। जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसमें आप ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, जहां हम ये कोर्स करते रहे कितने सालों से, वहां की है कंक्लूडिंग सेरेमनी पे। और इस पिक्चर में आप फ्रंट पे देख रहे हैं मेरे साथ जो खड़े हैं डॉक्टर अनवार, ही इज फ्रॉम हैदराबाद। ठीक, और ये हैदराबाद से आते हैं, व्हीलचेयर बाउंड हैं बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल कंडीशंस। हैदराबाद में इनकी प्रैक्टिस होती है और ये आते थे कराची में सेशन अटेंड करने के लिए। फिर हमने कहा कि नहीं, हमें हैदराबाद भी जाना चाहिए। ये हमने इनको एम्बेसडर बनाया है और ये हमारे एम्बेसडर हैं इंटीरियर सिंध में। ये फैमिली मेडिसिन को प्रमोट कर रहे होते हैं। सो ट्रिब्यूट टू हिम। और अल्टीमेट ये कि जब सारा पढ़ाई भी हो जाएगी, डिग्रीज भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस भी अपग्रेड होंगी, तो पेशेंट केयर इंप्रूव होता है। हमारा अल्टीमेट मकसद डॉक्टरी का पेशेंट केयर होता है ना। पेशेंट को तो हम कहते हैं हमारी जन्नत का दरवाजा है। अच्छी केयर करेंगे, ख्याल रखेंगे, एम्पैथाइज करेंगे, तो शायद इसी से हम जन्नत में चले जाएं। और फार्मास्यूटिकल हमारे जहन्नुम का दरवाजा है, सॉरी टू से। माइंड मत कीजिएगा, ये मजाक चलता रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं डिग्रीज के बारे में बता दूं जिनको इनका नहीं अंदाजा। MCPS इज मेंबरशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान। CPSP जो है 2 डिग्रीज देता है। FCPS जो कि 4 साल की ट्रेनिंग वाली डिग्री है, जिसको वो मेजर क्वालिफिकेशन कहते हैं। दूसरी डिग्री 2 साल की ट्रेनिंग वाली है जो कि MCPS है, जिसको वो माइनर क्वालिफिकेशन कहते हैं। जो MCPS है वो आपको स्पेशलिस्ट बनाता है इन एनी फील्ड, और FCPS फेलोशिप आपको कंसल्टेंट बनाता है। सो आप में से जो MCPS पास करेंगे दे विल बी स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियंस। अच्छी बात यह है कि MCPS इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में, मिडिल ईस्ट में कहीं पे होती है, कहीं पे नहीं होती। तो आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक आदमी मिलेगा कि मैं तो मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ, MCPS रिकॉग्नाइज नहीं है। आपको दूसरा आदमी मिलेगा, वो कहेगा मैं मिडिल ईस्ट में काम करता हूँ, वहाँ MCPS रिकॉग्नाइज्ड है। सो मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ा सा पैची है, बट हु विद टाइम इंशाल्लाह ये सब रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो कॉन्वोकेशन की है, जिसमें फैमिली मेडिसिन वाले ग्रुप हम सारे, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमें पैटर्नाइज करते हैं, जिन्होंने आउट ऑफ द वे फैमिली मेडिसिन को सपोर्ट किए है पिछले 7-8 सालों में, तो अट्रीब्यूट टू हिम। तो कॉन्वोकेशन की जो खुशी होती है वो दीदनी होती है कि आप एक एकेडमिक अचीवमेंट लेते हैं, इसकी खुशी हर चीज से ऊपर होती है। और ये क्योंकि आप सारे सीनियर होते हैं तो योर एंटायर फैमिली सेलिब्रेट्स दिस मोमेंट। तो बड़ी खुशी का मौका होता है इसमें। हमें अपनी फेलोशिप पे इतनी खुशी नहीं होती जितना जब लोग MCPS का इम्तिहान पास करते हैं और कॉन्वोकेशन में भी गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट। MCPS में जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप 2 तरीके से ये स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। फ्रेश जो लोग हैं उनके लिए ये लाजिम होता है, जिन्होंने हाउस जॉब की है, जिनके 5 साल से कम तजर्बा है, वो किसी हॉस्पिटल में अटैचमेंट लेते हैं जहाँ पे सुपरवाइजर होता है, वो डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज होता है, तब जाके आप डिग्री लेते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन पूरे पंजाब में सिर्फ एक डिपार्टमेंट फातिमा मेमोरियल का रिकॉग्नाइज्ड है। KP में को है लेकिन वहाँ पे फैकल्टी नहीं है जी। सॉरी, किसी पार्टिसिपेंट ने कंप्लेन की है कि आवाज नहीं आ रही। अगर आवाज नहीं आ रही मेरी, काइंडली जरा नोटिफाई करेंगे। मैं थोड़ा पॉज ले लेता हूँ।
मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज तो आ रही है आपकी। चलिए ठीक, आवाज आ रही है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर पार्टिसिपेंट को क्या कह दीजिएगा, वो अपना माइक वगैरह खुद चेक करें। तो मैं ये बता रहा था कि जो फ्रेश लोग हैं वो 2 साल की ट्रेनिंग लेके एमसीपीएस के इम्तिहान देते हैं, लेकिन सीपीएसपी ने फैमिली मेडिसिन को ये इजाज़त दी है कि अगर किसी का 5 साल का तजर्बा है तो उसकी ट्रेनिंग की एग्जाम्पशन है, उसको ना सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, ना किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और ना किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो अपने ही तजर्बे को रिफाइन करे, पढ़े और अपग्रेड करे और डायरेक्ट इम्तिहान दे दे। तो ये जो पाथवे इसको कहते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे। जस्ट इसके सपोर्ट के जो आर्गुमेंट है वो अगर मैं आपसे शेयर करूं कि कहने को कुछ लोग आपको मिलेंगे कहेंगे तो ट्रेनिंग ही नहीं है इसमें, ये क्या बकवास है। तो उनके आप कह दीजिएगा कि जो इंग्लैंड में इतना बड़ा इनकलाब आया हुआ है, इंग्लैंड के हेल्थ सिस्टम भी एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे से खड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो भी एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे। उन्होंने भी ये किया, जो सीनियर फैमिली फिजिशियन थे उनको सीएमईज प्रोवाइड की और उनको इम्तिहान में बैठने दिया, और धीरे धीरे उनका पूरा जो डॉक्टर्स थे आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलिस्ट बने और पूरा हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव कर गया। तकरीबन 30 साल लगे हैं उनको इस प्रोसेस में, और उसके बाद से आज वो सारे मुल्क में ट्रेनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि आप में से ही टीचर बनेंगे और आप फिर दूसरों को ट्रेन करेंगे। अब आ जाते हैं कि अगर आपने इरादा कर लिया है कि एमसीपीएस का इम्तिहान देना है तो उसके स्टेप्स जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला सबसे स्टेप वो है रजिस्ट्रेशन। कम से कम सीपीएसपी को बता तो देना कि हमने इम्तिहान देना है, ठीक है, मुत्तला कर दें, या जिससे एफआईआर होती है ना किसी हादसे में, तो सबसे पहले आपको सीपीएसपी को बताना होगा कि मैं ये इम्तिहान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसको कहते हैं आरटीएमसी रजिस्ट्रेशन। वो जनवरी के महीने में होगी। अब दिसंबर चल रहा है तो जनवरी में ये स्टेप होगा। उसमें जो हमारी टीम है उसमें आपकी हेल्प करेंगी, गाइड करेंगे, और इवन आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा देंगे अगर आप हमें भेजते हैं, तो पूरी फैसिलिटेशन आपको मिल जाएगी ताकि आप रजिस्टर हो जाएं। रजिस्टर होने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज वर्कशॉप्स। ये जरा ऐसा स्टेप है जिसमें टाइम लग जाता है। ये 4 वर्कशॉप्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, और ये वक्फे वक्फे से होती हैं और तकरीबन 1 साल में मुकम्मल हो जाती हैं 4। तीसरा, जब वर्कशॉप्स हो गई अब आप इम्तिहान दे सकते हैं, और उसके लिए इम्तिहान की डेट से कोई 3 महीने पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराएंगे और एग्जाम की फीस देंगे। ठीक, तो खुलासा ये है कि पहले आप रजिस्टर होते हैं, फिर आप 4 वर्कशॉप्स करते हैं और फिर इम्तिहान दे देते हैं। इतना आसान सा सिस्टम हमारे लिए है। सॉरी। फिर आ जाते हैं वर्कशॉप्स कौन कौन सी हैं। इनका नाम है मैंडेटरी वर्कशॉप्स। मैंडेटरी इसलिए है कि ये तमाम पीजी ट्रेनीज के सीपीएसपी के हैं, चाहे किसी भी प्रोग्राम में हो, गायनी हो, पीड्स हो, सर्जरी हो, सबके लिए कम से कम 4 वर्कशॉप्स लाजिम हैं। जो सर्जिकल स्पेशलिटीज है उनके लिए 5वीं भी लाजिम होती है। ट्रॉमा की जो मेडिसिन है उसके लिए ACLS भी होती है। तो हर एक के लिए कोई ना कोई मैंडेटरी वर्कशॉप है। हमारे लिए जो 4 वर्कशॉप्स हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, बेसिक सर्जिकल स्किल्स एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट, ये करनी पड़ती है। तो इसमें रिक्वेस्ट ये है, अगर जब वर्कशॉप्स के लिए आप पैसे जमा कराएं तो चारों वर्कशॉप्स के इकट्ठे पैसे जमा करा दीजिएगा। उसमें फायदा ये, जो भी वर्कशॉप आने वाली होगी उसमें आपका नाम कंसीडर होगा। ठीक, गलती हमसे ये होती है कि हम फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप के पैसे जमा कराता हूँ, उसकी बारी 4 महीने बाद है। उन 4 महीनों में कंप्यूटर भी हो गया और बेसिक लाइफ सपोर्ट भी हो गई। ठीक, तो बेहतर ये है कि सबकी फीस इकट्ठी दे दें और जो भी वर्कशॉप्स हो, ताकि आपको जल्द से जल्द ये वर्कशॉप्स मिल जाएं। रजिस्ट्रेशन का जैसे मैंने जिक्र किया जनवरी के महीने में होगी, और अगर जो आपसे जनवरी मिस हो जाता है किसी वजह से, फिर आपकी जो वर्कशॉप है वो जुलाई में होगी। ठीक, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, क्यों हम पाकिस्तान में है ना जी, हम यहाँ एक तोड़ के निकाले गए। अब किसी का माइक ऑन हो गया है, काइंडली माइक बंद कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जनवरी में अगर आपके कागजात पूरे नहीं भी हैं, किसी वजह से PMDC नहीं है या कोई नहीं मिल रहा, आपको शनाख्ती कार्ड प्रोसेस में है,
तब भी अप्लाई जनवरी में ही करें, ताकि अगर कोई इनकी क्वेरी आती है कि यार आपकी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं है फरवरी मार्च में, तो हम सिर्फ वो कॉपी जमा करा के आपकी रजिस्ट्रेशन जनवरी में ही कंसिडर होगी। ठीक, अगर आपने कागज जमा नहीं कराए जनवरी में, फिर आप लाख कोशिश कर लें, आपकी फिर फरवरी में नहीं एडमिट होगा। ठीक, तो रिक्वेस्ट ये, कागज अधूरे क्यों ना हो आपके, जनवरी में जमा जरूर कराइए। ठीक, क्वेरीज हम बाद में फरवरी मार्च अप्रैल में देख लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम कब कब होता है? एग्जाम साल में 2 दफा होता है, हर 6 महीने के बाद, मार्च में और अक्टूबर में। ठीक, तो हम जिस तरह कोर्स स्टार्ट करते हैं ना, एक साल फरवरी में स्टार्ट करते हैं, तो अगले साल कुछ लोग अक्टूबर में देते हैं, लेकिन ज्यादातर अगले साल के मार्च में देते हैं। तो तकरीबन हमारी जो पढ़ाई लिखाई चलेगी वो 1 साल 2 महीने चलेगी। एग्जाम सेंटर्स, ये सीपीएसपी ने सहूलत दी हुई है, जो रिटन एग्जाम है वो सीपीएसपी के 14 रीजनल स्टेशन सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। सिंध में भी हैं, केपी में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, तो लोग रिटन पेपर वहीं देते हैं। और जो प्रैक्टिकल है, इस वक्त प्रैक्टिकल एग्जाम 3 बड़े शहरों में होता है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ठीक, कोशिश की जाती है कि केपी, इस्लामाबाद और मुल्तान के लोग हैं वो इस्लामाबाद आए, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और ये लोग हम सारे लाहौर में आए, और सिंध और कराची जो है ना वो कराची में दें। तो इतनी मुश्किल नहीं होती है, आपके करीब सेंटर मिल ही जाता है आपको। पेपर पे आ जाए, बहुत जो पेपर है हमारा बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है एमसीक्यूज का और एसएक्यूज का। पहला, सुबह जब आप जाएंगे पेपर के लिए तो वहां पे 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर ये होता है कि वो कुछ सिनारियोज आपको देंगे, मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर भी कर लूंगा, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चंस, आप उसका जवाब देते हैं। फिर एक पेपर खत्म होता है, थोड़ी सी ब्रेक होती है, फिर आप पेपर 2 स्टार्ट करते हैं, उसमें 100 एमसीक्यूज हैं, वो भी उसका पैटर्न मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो कुल मिला के एक ही दिन में आपके 2 पर पेपर होंगे और उसके बाद आप पास हो जाएंगे। ठीक, पासिंग स्कोर ये है कि आपको 65% एग्रीगेट लेना है। एग्रीगेट से मुराद ये है, अगर एक पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ है और एक खराब हुआ है, यानी एक में पास है और एक में फेल है, तो वो नंबर एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। दोनों पेपर को मिला के 65% चाहिए। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई ना कोई पेपर आपका बहुत अच्छा हो, ताकि दूसरे की खामियों पे भी वो पर्दा डाल दे। एक क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं ना, एक्सपेंस कितना आएगा पूरे एग्जाम प्रोसेस में। ठीक, तो यहाँ पे तो मैं सीपीएसपी को क्रेडिट देना चाहूंगा। अगर जिन लोगों का तजर्बा है बाहर के इम्तिहान देने का, दूसरे मुल्कों के बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, सीपीएसपी के इम्तिहान बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एग्जाम्स हैं। 3000 में जनवरी में रजिस्ट्रेशन होती है, वर्कशॉप्स कोई 8000 है, कोई 6000 है, का आप सारा मिला दें तो 30,000 के लगभग आपकी 4 वर्कशॉप्स हो जाती हैं। फिर जो एग्जाम की फीस है 15,500 के करीब होती है, तो मिला ले कोई 48,000 में आपकी रजिस्ट्रेशंस, आपकी वर्कशॉप्स और आप एग्जाम की फीस हो जाती है। ठीक, तो ये पैकेज है 48 का। जी सीपीएसपी के एक्सपेंसेस हैं। दूसरी डिग्री जो आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ वो है MRCGP इंटरनेशनल। ये जो MRCGP है, इसका मतलब है मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ जीपीज। इंटरनेशनल इसलिए कहते हैं कि यूके से बाहर जो रॉयल कॉलेज डिग्रियां देता है वो उसको इंटरनेशनल कहते हैं, यूके के जो अंदर वो डिग्रियां प्रोवाइड करता है उसको यूके कहते हैं। साउथ एशिया इसलिए कहते हैं कि ये इंटरनेशनल की जो ब्रांचेस है ना वो इजिप्ट में भी हैं, ओमान में भी हैं, अफ्रीकन किसी और मुल्क में भी हैं, ब्रुनाई में हैं, और साउथ एशिया में जो ब्रांच है वो एक कंट्री के लिए नहीं है, पूरे रीजन के लिए है, इसलिए इसको कहते हैं MRCGP इंटरनेशनल साउथ एशिया। ये बेस्ड है पाकिस्तान में, कराची में इनका ऑफिस है मेन, यहाँ से रन होता है, और जो 2 मेन कंट्रीज है जो कंट्रीब्यूट करती हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका है। इसमें अच्छी बात यह है कि पूरे जो MCPS की तरह सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक जैसा है जी।
इसका इम्तिहान भी साल में 2 दफ़ा होता है, 6 महीने के वक्फे से, और डेट्स थोड़ी सी आगे हैं MCPS से। मई में 1 दफ़ा रिटर्न होता है और 1 दफ़ा रिटर्न नवंबर में। रिटर्न के 2 सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, कराची और लाहौर। तो साउथ ऑफ पाकिस्तान है वो कराची आके इम्तिहान देता है, और नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान आके लाहौर में इम्तिहान देता है। इसके भी हमारे MCPS की तरह एक रिटन पेपर है और एक प्रैक्टिकल है। रिटन के सेंटर्स कराची और लाहौर में है। प्रैक्टिकल पहले कराची में भी होता था, लेकिन कुछ लीगल और टेक्निकल मसाइल की वजह से वो थोड़ा सा हमने पॉज किया हुआ है। अब सिर्फ श्रीलंका में है, साल में 2 दफ़ा, मार्च में और सितंबर में श्रीलंका जाना पड़ता है। जैसे ही हमारी चीज़ें बेहतर हो जाती है, कराची सेंटर खुल जाता है, फिर अब कराची में दोबारा आ जाएंगे। इसका पेपर हमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। 2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, इसमें एक ही पेपर है और उसके अंदर ही 200 MCQs हैं, और तकरीबन 200 मिनट्स वो देते हैं, और 200 मिनट में आपने 200 MCQs करने हैं। तो अच्छी खासी स्पीड चाहिए होती है इस पेपर को हल करने में। और इसका पासिंग स्कोर 65 नहीं 60% के आसपास, कभी 59, कभी 61, वो उनके कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से वो होता है। अब आ जाए MRCGP के एक्सपेंस की तरफ। MRCGP की जो फीस होती है वो पाउंड्स में जमा होती है, या उसकी इक्विवेलेंट पाकिस्तानी करेंसी में। उसमें पहले रिटर्न की फीस अलग से जमा होती है, जो कि करंट चल रहा है 420 पाउंड्स, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, और प्रैक्टिकल की फीस जो है ना वो 580 पाउंड्स। और श्रीलंका जाना पड़ रहा है आजकल, तो वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है एयरलाइंस की वजह से। तकरीबन 500 पाउंड्स तो उसमें लग जाते हैं ना, एकोमोडेशन है, ट्रैवलिंग है, आना जाना, तो तकरीबन 1500 पाउंड्स आपके लग जाते हैं, तो 3 लाख के आसपास आ जाता है। ठीक, अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह में कॉस्ट बचा सकते हैं, कुछ लोग बचाते हैं एयरलाइंस और सस्ती जगह पे, तो आप कुछ उसमें से कोई 40-50 हज़ार रुपये बचा भी सकते हैं। निस्बतन हमारे इम्तिहान से ये महंगा इम्तिहान है। तीसरा कोर्स जो इंट्रोड्यूस कराना है वो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन फैमिली मेडिसिन। इसके लिए हमने ये सोचा कि हम इसके लिए एक्स्ट्रा कोई किसी पे बर्डन नहीं डालेंगे। जो भी इस हमारे तैयारी कोर्स में अच्छा परफॉर्म करेगा इन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशंस, उसको फिर हम उसका नाम रिकमेंड करेंगे कि विद प्रूफ्स कि ये बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है, यू शुड बी गिवन ए सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। उसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा फीस भी हम नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा एग्जाम भी नहीं लेंगे। हमारा जो प्रोसेस इतना अच्छा होना चाहिए कि वो खुद ही उन अच्छे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर दे जो कि सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस के उम्मीदवार बन सकें। ठीक, अब सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इस वक्त जो हमारा है वो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री उनके साथ है। ठीक, और फातिमा मेमोरियल का बैकग्राउंड मैं बता दूं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन 2003 से इस्टेब्लिश्ड है, यानी पंजाब का सबसे पुराना डिपार्टमेंट है। इनके डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड है फॉर MCPS, फॉर FCPS, फॉर MRCGP इंटरनेशनल, फॉर कैनेडियन रेजिडेंसी प्रोग्राम्स, फॉर MPH फ्रॉम टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका। तो तकरीबन अमेरिका, UK और पाकिस्तान तीनों जगह से रिकॉग्नाइज्ड है डिपार्टमेंट, और ये सबसे पुराना पंजाब का डिपार्टमेंट है। ठीक, दूसरी इस डिपार्टमेंट में जब मैं भी था, मैंने भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है तकरीबन 15 साल इन डिफरेंट कैपेसिटीज। तो यहाँ से डिस्टेंस लर्निंग का आगाज पूरे पाकिस्तान में हुआ था CME प्रोग्राम्स का। पायनियर्स इस मामले में भी हैं। इन्होंने जो CDs के जरिए एजुकेशन होती थी हम करते थे, उसी के एक्सटेंशन है ये सर्टिफिकेट। अब आ जाए कोर्स, ये मैं तफसील से आपको बाद में बताऊंगा कि 21 मॉड्यूल हैं, जो हमारे 21 शॉर्ट कोर्सेज हैं बेसिकली, जो कि इस ट्रेनिंग में शामिल हैं। वो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे 1 साल के अंदर। ठीक, और हर दफ़ा हम अपनी दुआ ज़रूर करेंगे रब्बी ज़िदनी इल्मा, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव
इल्म का फ़रोग है इन फैमिली मेडिसिन, और हम यही समझते हैं कि अगर फैमिली मेडिसिन अपग्रेड होता है ना, पूरे पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करेगा, रेफरल्स कम हो जाएंगी, पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, हम में से टीचर्स प्रोड्यूस होंगे, हम जाके फिर दूसरों को ट्रेन करेंगे, तो एक अच्छाई की लहर पूरे मुल्क में आ जाएगी। ये पार्ट 1 था मेरी प्रेजेंटेशन का। अब मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर, अगर किसी के एग्जाम के बारे में क्वेश्चंस हो तो वो इसमें कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जवाब दे दूं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जाऊंगा। इश्तियाक, अब नेक्स्ट आपने क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं? डॉक्टर नासिर, इसका MRCGP जो है उसके लिए ट्रेनिंग वही सेम होगी जो MCPS के लिए आप देंगे? हाँ बिल्कुल सही, ये एक ही कोर्स है, ये दोनों डिग्रीज के लिए डिग्रीज को कवर करता है, और ये इंशाल्लाह इतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और फैमिली मेडिसिन का कोई भी प्रोग्राम पूरी दुनिया में हो रहा होगा उसको कवर कर सकेगा, जो हमारा 2021 वाला वर्जन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग फ्यूचर ऑफ लाइक फैमिली मेडिसिन का पाकिस्तान में क्या स्कोप है। लाइक मैंने यूके में भी काम किया हुआ है, तो वहाँ पर तो एक बहुत ऑर्गेनाइज सा प्राइमरी हेल्थ केयर का सिस्टम है, तो जीपी मेक सेंस वहाँ पर। तो यहाँ पर मतलब लाइक क्या फ्यूचर है, और आपके ख्याल से लाइक यहाँ पर उस तरह से एस्टैब्लिश हो सकता है ये सेटअप? जी नहीं, वाकई ये वो जेन्युइन क्वेश्चन है, हमसे बहुत से लोग पूछते हैं। अब यूके इस स्टेज तक आने के लिए, अगर इसकी फैमिली मेडिसिन की हिस्ट्री देखिए, नॉइस क्या रही है जी। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने सुन लिया था कि यूके में इस्टेब्लिश सिस्टम है, पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है। यूके 35 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हम हैं, वहाँ पे जीपीज होते थे और वो नहीं था। 4 मंथ जा रहा है, ठीक है, जी बेबी हेड बन गया, बहुत प्यारा बेबी बना हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि यूके 30-35 साल पहले ऐसा ही था, और उनको एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह से था, कनाडा भी इसी तरह से थे, न्यूजीलैंड भी। तो ये प्रोसेस टाइम लेता है, और इसमें एक विद इन ईयर और 2 नहीं होता, इसमें दिहाइयों की बातें होती हैं। इसको काउंट करते हैं, नेक्स्ट डिकेड में क्या होगा, उससे नेक्स्ट डिकेड में होगा। और जिस तरह हमारी स्पीड आ रही है MCPS और MRCGP की, जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि हमारे मुल्क में कितने कोर्सेज स्टार्ट हो गए, ठीक है। खैबर यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो चुका है। अब काइंडली माइक बंद कर दीजिएगा, मेरी आवाज गूंज रही है। जी माइक बंद कर दीजिए। हेलो जी, माइक्स बंद कर दीजिए। अच्छा, वो वरना आवाज आ जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये दिहाइयों का होता है, लेकिन अच्छी न्यूज ये है कि हमारे पाकिस्तान में जस्ट फॉर रेफरेंस बता देता हूँ, 15 साल पहले सिर्फ एक ही कोर्स था जो हम रन करते थे, ठीक है। फिर एक कराची में स्टार्ट हुआ, कॉलेज ऑफ फैमिली मेडिसिन में। उसके बाद आज माशाल्लाह पाकिस्तान में खैबर यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा भी स्टार्ट हो चुका है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो चुका है, डाउ यूनिवर्सिटी का भी चल रहा है, लियाकत नेशनल में भी चल रहा है, जाउदीन ने भी कर दिया है, इंडस वाले, सिंध जिला और किंग एडवर्ड उनका भी तैयार है। तो इन तरह इतने प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे कि हम वो यूके वाला 30 साल में उन्होंने अचीव किया है, और हम 10 साल में भी इंशाल्लाह अचीव कर सकते हैं, अगर हम इस स्पीड से काम करते रहे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, वालेकुम सलाम। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था, मैं डॉक्टर बिलाल हूँ, एक्चुअली एक फैक्ट्री के अंदर ही फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर हूँ, तो मेडिकल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर। मुझे सिर्फ क्वेश्चन मेरा ये था कि थ्योरी क्वेश्चन के बाद, थ्योरी पेपर के बाद हम लोगों का जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जितने भी, ऑब्वियसली जिसमें पेशेंट हैंडलिंग है, एग्जामिनेशन है एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स वो वाया वीडियो तो हमें काफी हद तक समझ में भी आ जाएगी। मतलब लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं उसमें, एग्जामिनेशंस वगैरह कुछ होंगी, उस पे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि व्हाट वुड बी द मतलब सपोर्टिंग, मतलब उसमें कोई हमें हेल्प क्या होगी कि किस तरीके से हम वो पार्ट 2 को जी। तो अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको थोड़ी देर पार्क कर दें,
कि अगला जो सेगमेंट है वो इन्हीं चीजों पे है। इस वक्त तक मैंने कवर किया है कि डिग्रीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, 2 डिग्रीज हैं, उनके क्या स्टेप है। नेक्स्ट इज हाउ टू ट्रेन फॉर देम, जो आपका है ना कि फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होंगी, कैसे मटेरियल होगा, कैसे जाना है, उसमें शायद आपका आंसर मिल जाए तसल्ली से। अगर माइंड नहीं करते थोड़ा वेट कर सकते हैं। नहीं, श्योर, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत शुक्रिया अस्सलाम जी। वालेकुम सर, मेरे पास एक क्वेश्चन है। आपको जी, जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ सर रही मैंने है। पूछना था, मैंने एक्चुअली ये ग्रुप ज्वाइन किया था और ये मीटिंग भी इसलिए ज्वाइन की थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट एमआरसीजीपी में था। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि वो एग्जाम श्रीलंका में हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने पूछना था, इन द नियर फ्यूचर आपको कोई आइडिया है विद इन 1-2 इयर्स ये होगा कि कराची में वो स्टार्ट करें, या उसके बाद का सोच रहे हैं कि कराची में दोबारा एग्जाम कंडक्ट करने की ट्राई करें? हाँ, नहीं वो चल रहा है, वो सिलसिला है, वो 1 इंशाल्लाह मंथ हो के बाद जाएगा। आना है आपने? मोस्ट लाइकली साल का रखते हैं, साल के करवा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो रिटर्न है ना, वो रिटर्न तो कराची और लाहौर में है। आप रिटर्न जी। पास करके बैठ जाइएगा, जैसे ही चांस मिलता है आप पार्ट जी। 2 दे दीजिएगा। तो और मीनवाइल फर्ज करें, अगर हम ये कोर्स जो आप ऑफर कर रहे हैं ये कोर्स लेते हैं, तो जैसा आपने पहले बताया कि गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल है कि जिस एमसीपीएस के लिए भी और एमआरसीजीपी के लिए भी कि एप्लीकेशंस कब ओपन है कब नहीं ओपन, तो आप गाइड करेंगे और आपकी टीम भी गाइड करती रहेगी। तो इज इट पॉसिबल कि फर्ज करें अगर हम फिर मीनवाइल एमसीपीएस की रूट ले लें और फिर जब एमआरसीजीपी का श्रीलंका से हट के पाकिस्तान की तरफ उनका क्लिनिकल होना शुरू है, तो तब हम दोबारा विदाउट टेकिंग द कोर्स आपको कांटेक्ट कर सकें कि काइंडली आप गाइड अस फॉर दिस? इज दैट पॉसिबल? व्हाई नॉट। हमारे अगर आप किसी जिन लोगों ने हमसे कभी भी राब्ता किया हुआ है, हमारा मेन मकसद गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है। कोर्स तो एक सप्लीमेंट्री चीज होती है हमारी, ठीक। तो लोगों की आरटीएमसी के अंदर वो जितना हमसे होता है हम करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर द कोर्स भी, एडिशनल भी, रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन रजिस्टर्ड, वो तो एक हमारी वो चल रहा होता है, उसमें तो इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। लेकिन जो मैं एक पॉइंट था आपका, इसमें क्लियर कर देता हूँ कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं। देखिए, एमसीपीएस की सारी फीसें मिला के 48,000 है और एमआरसीजीपी की फीस 420 पाउंड है, वो भी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, वो मैं मशवरा सबको भी दूंगा कि सबसे पहले आप जनवरी में रजिस्टर हो, एमसीपीएस का इम्तिहान दे दें। जब आप एक डिग्री हासिल करते हैं, यू फील कॉन्फिडेंट और आपको चीजें आ जाती हैं, एक चीज आपके हाथ में सिक्योर हो जाती है, एंड देन गो फॉर एमआरसीजीपी, ठीक। क्योंकि एमआरसीजीपी में अगर आपका पास नहीं होता, आपके ज्यादा वो होता है, नुकसान होता है। विद एमसीपीएस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एग्जाम, ये गिव यू अ डिग्री, गिव यू कॉन्फिडेंस, और आप एक बहुत उसके पासिंग रेट भी बढ़ जाता है, ठीक। और ये हमारा पिछले 4-5 सालों में यही ट्रेंड है। लोग स्टेप 1 में एमसीपीएस करते हैं और स्टेप 2 में फिर एमआरसीजीपी करते हैं, और डायरेक्ट करने से ना वो उसका प्रेशर ज्यादा होता है, जी सर, एक्सपेंसिव थैंक यू। होता है। और दूसरा मैंने आपसे पूछना था, एमसीपीएस का यू मेंशन पहले कि इसका मिडल ईस्ट वगैरह में भी है और कनाडा में, जिस तरह फर्ज करें ये जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन फैमिली मेडिसिन जो ऑफर करें फातिमा मेमोरियल वगैरह, तो आपने बताया कि अभी हम ये कोर्स लेते हैं, एमसीपीएस वाले एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो ऑल दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द एक्सीलेंस इन फैमिली सर्टिफिकेट। तो ये बस एक अगर मिनट फर्ज है। करें आप अप्लाई करते हो कहीं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में, मतलब उनके हेल्थ केयर सिस्टम में एंटर करने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि ये बेनिफिशियल होगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीपीएस, क्योंकि वैसे तो एमसीपीएस पाकिस्तान के अलावा कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है ना? जी, ये बहुत अच्छा क्रिटिकल क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के जहनों में होता है, और ये होना भी चाहिए। ये जेन्युइन क्वेश्चन है कि डिग्री का हमें फायदा क्या होगा इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक, डिफरेंट उसमें। तो इस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है ना, एक एक करके मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में पहले एमआरसीजीपी इंटरनेशनल होता था, हमारे अपने ट्रेनीज गए हुए हैं वहां पे, उनको फैमिली फिजिशियन की पोस्ट मिली हुई है, दे आर हैप्पी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में उन्होंने वो ट्रैक खत्म कर दिया है, उनकी सेचुरेशन हो गई है। तो वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लेते हैं जिन्होंने 3 या 4 साल की ट्रेनिंग की हो, ठीक, जो ट्रेनिंग या तो ऑस्ट्रेलिया में की हो या यूके में या अमेरिका में या कनाडा में, ठीक। तो उन इलाकों के उन डॉक्टर्स को वो लेते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की हो 3 से 4 साल और उनके पास कोई मेजर क्वालिफिकेशन हो। हमारे एरिया के लोगों को अब वो नहीं ले रहे हैं, चाहे एमसीपीएस हो चाहे एमआरसीजीपी इंटरनेशनल हो। यूके
यूके ओपन हो रहा है। यूके पहले एमआरसीजीपी इंटरनेशनल को नहीं लेता था, अब चूंकि वहाँ शॉर्टेज हो गई है डॉक्टर्स की, तो उन्होंने एमआरसीजीपी इंटरनेशनल को लेना शुरू किया हुआ है। बट फॉर दैट यू नीड टू वर्क फॉर 1 ईयर इन यूके एज ऑब्जर्वर, और फिर आपको वो ट्रेनिंग सर्टिफाई करके कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, फिर वो अपने सिस्टम में डालते हैं। अब फिलहाल इंडिया से उन्होंने लेना शुरू किया हुआ है। इंडिया में एक ग्रुप है अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, जिनका रॉयल कॉलेज के साथ एमओयू है। वहाँ पे उनका डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन है 2 इयर्स का, और वो एमआरसीजीपी इंटरनेशनल देते हैं, तो वो उनके साथ है, उनको ले रहे हैं। लेकिन उम्मीद ये है जिस तरह शॉर्टेज है वहाँ पे, बहुत सिवियर शॉर्टेज हो गई है, तो वो एमआरसीजीपी इंट विद 1 ईयर ऑफ ऑब्जर्वरशिप लेना शायद शुरू कर दें। ये एक उम्मीद है हमारी। मिडल ईस्ट के अंदर तो एमआरसीजीपी बहुत अच्छा चल रहा है। दुबई में तो रिकॉग्नाइज कर दिया है, हमारे लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो सऊदी अरब में भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या तो प्रमोशन देते हैं या सैलरी इनहांस करते हैं या स्पेशलिस्ट की पोस्ट दे देते हैं डायरेक्ट। ठीक, कनाडा में, अमेरिका में इसकी वैल्यू नहीं है, कनाडा वाले अपना ही प्रोग्राम्स करते हैं। सर एफसीपीएस एंड फैमिली मेडिसिन के बारे में कुछ बताएं, कभी जी। होगा स्टार्ट? जी, एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन हमारी मेजर क्वालिफिकेशन है, और हमारा मेन जो प्रमोशन है ना उस पर हम सोच रहे हैं। कल ही मैं कराची में था, तो हमारा इम्तिहान था एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन का, तो तकरीबन 7 लोगों ने वो कर दिया है। हमने सबको ये मैसेज दिया कि आप ज्वाइन डिपार्टमेंट टू प्रोमोट रेजिडेंसी प्रोग्राम। अब इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। एक ट्रेनिंग फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में है, रेजिडेंसी प्रोग्राम, लिमिटेड सीट्स हैं उनकी। आगा खान हमारा ब्रांड लीडर है फैमिली मेडिसिन में, जहाँ पे 5 सीट्स होती हैं एनुअली। इंडस हॉस्पिटल हमारा सेकंड बड़ा ब्रांड है, जहाँ 4 सीट्स हैं एनुअली। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची, वो भी 1 सीट पर ईयर है उनकी। जियाउद्दीन में, डाओ में जहाँ डिपार्टमेंट्स है वहाँ भी फेलोशिप स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक, केपी में भी कोई नहीं, इस्लामाबाद में कोई नहीं, बलूचिस्तान में कोई नहीं। सर इफ यू डोंट माइंड, कैन आई एक चीज मैं आपसे पूछ सकती हूँ? जी सर आपने अभी बताया इंडस नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स, तो इंडस जो मुजफ्फरगढ़ है मुल्तान के पास, इधर भी इनका फैमिली मेडिसिन का प्रोग्राम है या नहीं? जी, फैमिली मेडिसिन जो सर्विस कंपोनेंट है, जहाँ पे फैमिली मेडिसिन पेशेंट देखते हैं, वो तो हर नेटवर्क में है। लेकिन जो ट्रेनिंग है ना, जहाँ पे रेजिडेंसी है, एफसीपीएस हो रहा है, वो कराची में मेन इंडस हॉस्पिटल में है। थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जारा अकेला आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। सॉरी, आवाज समझ नहीं आई। जी सर, ये बताइएगा कि वर्कशॉप्स जो हैं 4 वर्कशॉप्स, ये हमें फिजिकली अटेंड करने होंगे या ये भी ऑनलाइन सेशंस होंगे? नहीं, वर्कशॉप सारी फिजिकल आती है। इस वक्त सीपीएसपी कोविड के दौरान जो एडजस्टमेंट कर रहा है, पहले ये होते थे 30 लोग होते थे एक वर्कशॉप में, आजकल 10-10 के ग्रुप्स को करवा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और तो ये वर्कशॉप तो सुबह शाम हो रही हैं और रात को भी हो रही है आजकल, और क्योंकि उनको 3 दफा मेहनत करनी पड़ रही है 10-10 के ग्रुप्स बना के, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। वर्कशॉप हैंड्स ऑन होती हैं, वो ऑनलाइन नहीं है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काइंडली मेरा एक क्वेश्चन था एलिजिबिलिटी के बारे में, जैसे मैंने रिटन में मेंशन की है कि आई हैव एक्सपीरियंस इन बेसिक साइंसेस फ्रॉम द पास्ट 4 इयर्स। क्लिनिकल का नहीं है हाउस जॉब के बाद, हाउस जॉब वाज इन 2012-2013। ठीक है, तो डज दिस कोर्स अप्लाई टू मी, शुड आई अप्लाई इन इट, और मुझे बाद में एग्जाम देने देंगे ये लोग कि नहीं? अच्छा, नहीं, बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें जो एक्सपीरियंस है ना, वो एम्प्लॉयमेंट का एक्सपीरियंस अभी नहीं चाहिए कि आप एम्प्लॉय कहाँ के बेसिक हेल्थ साइंसेज में कहीं पे आप, ये एक्सपीरियंस है पेशेंट देखने वाला। ठीक है, आप क्या बिल्कुल ही कोई एक पेशेंट भी नहीं देखा, या थोड़ा बहुत देखती थी कहीं पे, 1 a week 2 a week, कहीं पे आपका टच भी होना, आप इन टच रहे हो विद इन लिमिटेड कैपेसिटी क्यों ना हो, ठीक है, तब भी वो एक्सपीरियंस में आ जाता है। क्योंकि हमने एम्प्लॉयमेंट का कागज नहीं देना, हमने एक रेफरेंस देना है। एक डॉक्टर आपका रेफरेंस देगा कि वो आपको जानता है और आप वाकई प्रैक्टिस में हैं, ठीक है, और अपने लेटर हेड पे देगा। हमें, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशंस, उनके लेटर्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज प्रैक्टिस, ये एम्प्लॉयमेंट से उसका ताल्लुक एज सच नहीं है।
एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये बताइएगा कि जो 4 वर्कशॉप्स हैं, सपोज अगर हमने फर्स्ट ईयर में ये नहीं ली, इनको अटेंड नहीं किया और किसी रीज़न की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ, चाइना में हूँ, तो मैं नेक्स्ट ईयर ये वर्कशॉप्स अटेंड कर सकती हूँ? और मैक्सिमम कितना मैं एक्सटेंड कर सकती हूँ एमसीपीएस को? ये 2 इयर्स ड्यूरेशन है, तो मैं इसको 3 इयर्स तक ले जा सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट स्टेइंग इन पाकिस्तान प्रेजेंटली, तो मे बी 1 ईयर के बाद मेरा वापस आना हो यहाँ पे। जी, मैं आपको दूसरों की मिसाल देके बताता हूँ। हमारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनको 4-4 साल हो गए वर्कशॉप्स नहीं कर रहे, ठीक है, जिनको मोटिवेट करते हैं यार कर लो वर्कशॉप्स। तो चूंकि इसमें पार्ट 1 इन्वॉल्व नहीं है, पार्ट 1 एक्सपायर होता है, इसमें पार्ट 1 कोई नहीं है, इट्स जस्ट रजिस्ट्रेशन। आरटीएमसी रजिस्ट्रेशन जो पहली रजिस्ट्रेशन है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। यू आर रजिस्टर्ड फॉर ईयर्स, ठीक है। अब हमेशा के लिए आपका एक ही आरटीएमसी बनेगा और वर्कशॉप्स आपकी मर्जी है, जब भी देंगे उसके बाद आप 2 साल क्या 3 साल 4 साल बाद दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। बहुत से लोग हैं जो जी सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन के लिए हम किस स्पेशलिटी में पार्ट 1 देंगे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम मेडिसिन एलाइड देते थे, अब करंटली लास्ट ईयर हमने सारा मॉडिफाई कर दिया है। हमारे लिए एमसीपीएस जो एफसीपीएस पार्ट 1 है, मेडिसिन एंड एलाइड, सर्जरी एंड एलाइड, गायनी, कम्युनिटी मेडिसिन सब चलते हैं। हमने उसको ओपन कर दिया है। यू पास एनी पार्ट 1 यू कैन गेट रेजिडेंसी इन फैमिली मेडिसिन। एंड द रीजन इज कि हमारे अंदर तो मेडिसिन भी है, सर्जरी भी है, पीड्स भी है, गायनी भी है, कम्युनिटी वाला काम भी है, सो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। तो लेकिन मेजॉरिटी लोग, हाँ, एग्जाम्पशन पार्ट 1 की बिल्कुल नहीं है। वो हम 2012 से लड़ाई लड़ रहे हैं, एग्जाम्पशन की लड़ाई हमारे कामयाब नहीं हुई है अभी तक। जो नया हम अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं टू सीपीएसपी एज अ फैकल्टी मेंबर्स, हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने एमसीपीएस कर लिया है, एमसीपीएस को आप इक्वेट कर दें विद पार्ट 1, ठीक है। सो हम इक्वेशन पे आ रहे हैं। वो एग्जेम्प्ट, उनका सख्त कानून है, वो किसी को एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एमफिल पैथोलॉजी वालों को पार्ट 1 करते हैं बेस्ड ऑन एमफिल। हम भी ये कहते हैं, हम बेस्ड ऑन एमसीपीएस आप एफसीपीएस कर दें, यानी कुछ देना पड़ेगा। सर, अगर एमआरसीजीपी हम लोगों ने किया हुआ हो और एमसीपीएस भी किया हुआ हो, तो कोई एग्जम्पशन है या कोई ट्रेनिंग इसकी हमारे लिए डिडक्ट हो जाएगी? एफसीपीएस की ट्रेनिंग लाइक 2 इयर्स के हमारे हो गए हैं और बाकी 2 इयर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करके हम एफसीपीएस कंप्लीट कर लें अपना? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आपने पूछा है, इसको जरा मैं आसान करके बताता हूँ। पहला एक चीज ध्यान में रखिए, सीपीएसपी एमसीपीएस को देखता है, एमआरसीजीपी को नहीं देखता। तो एमआरसीजीपी इज आउट फॉर सीपीएसपी, ठीक है, क्योंकि वो उसकी डिग्री नहीं है, रह जाता है सिर्फ एमसीपीएस। अब एमसीपीएस की बुनियाद पे अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो सीपीएसपी आपको 2 एग्जाम्पशन देता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको पार्ट 1 पास करना पड़ेगा आफ्टर एमसीपीएस, ठीक। दोबारा बता देता हूं, इफ यू हैव एमसीपीएस and then after MCPS you pass part 1, फिर आपको 2 एग्जाम्पशंस मिलती हैं। वो है नंबर 1, आपकी ट्रेनिंग 4 साल की बजाय 3 साल की हो जाएगी, ठीक है, और फिर वो इंटरमीडिएट मॉड्यूल के एग्जाम है, वो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक। लेकिन शर्त क्या है, पहले आप MCPS करेंगे, फिर पार्ट 1 करेंगे, फिर आपको ये एग्जाम्पशंस मिलती हैं जो कि हैं 1 साल ट्रेनिंग कम हो जाती है और आपका इंटरमीडिएट मॉड्यूल है, ठीक। ये जनरल रूल है, जनरल रूल बता देता हूँ, बाकी डिग्रीज में भी होता है। अगर आपने कोई डिग्री 2 साल की हुई है तो किसी और में उसका हाफ एग्जाम्पशन मिलती है, पूरी नहीं मिलती, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डिग्री है 8 साल की, आपने 4 साल किए हुए हैं, तो आपको सिर्फ 2 साल उसकी एग्जाम्पशन मिलती है। 50% एग्जाम्पशन होती है, टोटल अमाउंट की नहीं होती। ये क्रेडिट वाला सिस्टम नहीं है, ठीक। आई होप दिस क्लेरिफाइज। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये एमआरसीजीपी इंटरनेशनल के बाद एफआरसीजीपी इंटरनेशनल का क्या रूल है? अच्छा ठीक है, हाँ, वो अच्छा स्टेप है, वो इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, एमआरसीजीपी इम्तिहान जब देते हैं उससे हासिल होती है।
FRCGP फेलोशिप इज बाय नॉमिनेशन। वो होता ये, फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें, मैंने MRCGP किया, मैं फातिमा मेमोरियल में था, CPSP में था, मैंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और दूसरों को भी पढ़ाता रहा, ठीक। मैंने अपनी प्रैक्टिस भी इम्प्रूव की, ठीक है। बहुत से पेशेंट देखे, मैंने कोई पब्लिकेशन भी लिखी, कोई पेपर लिखा, कोई आर्टिकल लिखा, या मैंने इस दौरान कोई 6-7 वर्कशॉप्स अटेंड की, ठीक। तो मैं MRCGP के बाद पढ़ाई लिखाई की लाइन पे आया, खुद भी पढ़ा, दूसरों को भी पढ़ाया, और जो पढ़ा उसको मैंने अप्लाई भी किया। तो फिर मैं अपने सारा कुछ कंबाइन करके ना वो रॉयल कॉलेज को भेजता हूँ, ठीक है। इसका अच्छा वो सर, ये जो आवाज नहीं आ रही, मैं एक कंप्लीट कर लूं। जब आप MRCGP करते हैं और अगले 5 साल आप अचीवमेंट्स करते हैं, फिर आपका केस तैयार होता है, एक बंदा ढूंढते हैं, वो नॉमिनेट करता है आपको, फिर आप 2 बंदे सेकंड करते हैं कि हाँ वाकई ये सही कह रहे हैं, इन्होंने वाकई अच्छा परफॉर्म किया है। फिर आपका केस रॉयल कॉलेज में एक कमेटी बैठती है, वो देखती है, वो कहती है हाँ यार ये बंदा तो ठीक है, इसने बड़ा अच्छा काम किया, 5 साल मेहनत की, तो इसको FRCGP दे दें। FRCGP का कोई इम्तिहान नहीं होता, अच्छा, परफॉर्मेंस इन द लास्ट 5 years, और उन 5 सालों में आपने रॉयल कॉलेज रेगुलर फीस भी दी होनी चाहिए। जी जी, हेलो बोलिए। जी सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन नाउ? जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझको ये पूछना था कि अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमारा प्लान है कोई भी इंटरनेशनल डिग्री लेने का, तो इट्स बेटर कि हम MRCGP MCPS के बाद अटेम्प्ट करें, MRCGP पहले अटेम्प्ट ना करें, सिर्फ सिंपल MBBS हाउस जॉब और एक्सपीरियंस के बाद। क्योंकि मैं इस माइंड के साथ आई थी, क्योंकि मैं बेसिकली आई वांट टू डू FCPS, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी तक अटेम्प्ट नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे ये पता चला था कि MRCGP 7 to 8 months का कोर्स है, तो मुझे ये था कि अगर मैं MRCGP की पढ़ाई कर लेती हूँ तो मे बी इट वुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग अप माई माइंड फॉर FCPS। ऐसा कुछ है? मुझे वो कुछ हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, या आई शुड कंसंट्रेट के मैं FCPS ही अटेम्प्ट करूं? क्योंकि एक दफा अगर मैं एक चीज में रजिस्टर हो जाऊंगी तो मेरी डबल रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो सकेगी। मैं जब तक एक कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी FCPS के लिए, मुझे फिर वहां पे दोबारा रजिस्टर वो लोग नहीं करेंगे, एक कैंसिल करवानी पड़ेगी। डबल रजिस्ट्रेशन तो एक टाइम पे नहीं होती ना, ये पूछना था मुझको। जी ठीक है, वही क्वेश्चन है। देखिए MRCGP का CPSP से कोई लेना देना नहीं है, वो आप कभी भी दे सकती हैं, उस पे हमारा CPSP को एतराज नहीं करता, क्योंकि वो ठीक है डबल रजिस्ट्रेशन होती है, वो MCPS और FCPS की होती है, ठीक, वो दोनों आप साथ नहीं कर सकते। तो अगर आपका इरादा है FCPS का, तो फिर आपको ना MCPS की तरफ देखना चाहिए और ना MRCGP की तरफ, आप डायरेक्ट FCPS में रजिस्टर हो। FCPS की ट्रेनिंग आपको इतना ट्रेन कर देगी कि आप फैमिली मेडिसिन का कोई इम्तिहान भी आसानी पास कर सकती हैं। फिर ये MRCGP का कच्चा अटेम्प्ट करने की बजाय आप MRCGP जब आप ट्रेनिंग के बाद दें, तो उस वक्त ट्रेनिंग के बाद आप FCPS भी कर लेंगी, और MRCGP तो बाएं हाथ का काम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सही। तो इसमें सेंस मुझे कम नजर आ रही है कि आप पहले डिग्री की अटेम्प्ट करें फिर ट्रेनिंग करें। सही, तो आई शुड कंसंट्रेट के मैं FCPS पे ही अपनी कंसंट्रेशन रखूं, और उसके बाद इट विल बी इजी फॉर मी टू अटेम्प्ट फॉर एनी अदर डिग्री। बिल्कुल इजी, यू विल बी ट्रेन्ड, कॉन्फिडेंट एंड ट्रेन्ड। एक्सक्यूज मी सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि मैं एक्चुअली MS मैंने किया है डर्मेटोलॉजी में, वो मेरा कंप्लीट हो गया था 3 years बैक। फिर मैंने MD स्टार्ट कर दिया जस्ट आफ्टर दैट MCPS। वो मेरे 3 years कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मैंने वो चाइना से किया हुआ है। ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही। तो इसका कोई कनेक्शन बन सकता है ये MCPS और MD का, कोई एग्जाम्पशन या कोई इस तरह का कि मैं कोई चीज़ कंटिन्यू कर सकूं और पाकिस्तान में कर सकूं जाके वापस? जी अच्छा, इसमें देखिए MD यूनिवर्सिटी डिग्री है और MCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन की डिग्री है। इसमें आपस में ये लोग ट्रांसफर का भी सिस्टम नहीं बना, एक का क्रेडिट दूसरे में ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो ये CPSP में इसका कोई फायदा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो MD चल रहा है उसको मेरे ख्याल टैप कीजिए सॉरी,
किंग एडवर्ड्स में डिप्लोमा हो सकता है, खैबर है, यूनिवर्सिटी यूएचएस के हैं, तो उन पे अगर आप मेहनत करें कि चाइना वाले आपको रिटर्न दे देते कि इतनी ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है, अगर वो यूनिवर्सिटी केस टू केस आप उसमें एग्जाम्पशन दे दे तो फायदा होगा। तो मेरे ख्याल अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज डर्मेटोलॉजी, एमडी का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो ज्वाइन एमडी डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट इंशाल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क समथिंग सर, ये एमसीपीएस के बाद पाकिस्तान में आप क्या कर सकते हैं? जस्ट टू एस्टैब्लिश योर ओन प्रैक्टिस, या कोई मेडिकल कॉलेजेस में भी इसका कोई लाइक डिपार्टमेंट बनाने की कोई बात हो रही है या ऐसी कोई चीज? लाइक हमारा क्या फ्यूचर है कि हम एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन करते हैं? और एक और क्वेश्चन ये कि आई हैव हर्ड कि एमआरसीजीपी इंटरनेशनल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। जी बिल्कुल सही। अब मैं आपको दोनों क्वेश्चंस का, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या एमसीपीएस करने के बाद क्लिनिक खोलने के अलावा भी हम कोई और प्रोफेशनली इंस्टीट्यूशन के अंदर ग्रो कर सकते हैं कि नहीं? इसमें फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर 4 सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, वो एमसीपीएस हैं, ठीक है, एमआरसीजीपी भी किया हुआ है लेकिन बेस्ड ऑन एमसीपीएस। देयर एसआर खैबर के अंदर भी सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, ठीक है, इंडस के अंदर भी हैं। सो चूंकि ये स्पेशलिस्ट क्वालिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान, तो सीनियर रजिस्ट्रार तो अभी भी आप बन सकते हैं। और प्रैक्टिस में यू कैन राइट स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन, यू कैन वर्क इन हॉस्पिटल। हम जो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में और मिनिस्ट्री के साथ, वो हमारी पूरी पाकिस्तान की जो फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हमारी कमेटी है पाकिस्तान की, हम उनको यही कह रहे हैं कि जब तक आपके फेलोज नहीं आते, एमसीपीएस वालों को आप सीनियर रजिस्ट्रार बनाएं, 3 साल उनको ग्रूम करें, उनको चांस दे टू बिकम फेलोज और एमडीज, ठीक, और उनको एसोसिएट प्रोफेसर तक ग्रोथ दें। प्रोफेसर के लिए शराइत सख्त हैं कि वो फेलोशिप होनी चाहिए, एमडी होना चाहिए, बट एसोसिएट तक ग्रोथ का हमें लैडर दें, कैरियर दें बेस्ड ऑन एमसीपीएस। ये हमारी स्ट्रगल है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में। वो हो जाती है तो ऐसे इससे अच्छा और कुछ नहीं ट्रैक होगा। अगर वो नहीं भी होता, एटलीस्ट सीनियर रजिस्ट्रार जो कि जूनियर फैकल्टी में आते हैं वो आप बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कॉलेजेस क्रिएट दो सीट्स। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वो कंजूस हैं, ठीक है, वो क्रिएट नहीं करते। जिस दिन उन्होंने क्रिएट करना शुरू कर दिया, एमसीपीएस ही एलिजिबल होगा पूरे पाकिस्तान में, ठीक। इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क है, वो रिगार्ड करता है और उनको स्पेशलिस्ट की कैडर में रखते हैं, ठीक। तो अगर हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज में सीनियर लेक्चरर तक वो आराम से अपॉइंट हो सकते हैं। और सर एमआरसीजीपी इंटरनेशनल पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज्ड? एमआरसीजीपी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नहीं है पाकिस्तान में, हालांकि वो बेहतर इम्तिहान है, एमसीपीएस से ज्यादा अच्छे क्वालिटी का इम्तिहान है। रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं है कि उनके एक लीगल मसला है। हमारा लीगल मसला वो ये है, मैं जरा समझा देता हूँ सबको, कि जो डिग्रीज की एक्सेप्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल होती है, वट्टा सट्टा के तौर पे। यानी अगर इंडिया और पाकिस्तान ले लें, अगर कोई डिग्री पाकिस्तान की है, वो इंडिया में रिकॉग्नाइज उस वक्त होगी जब पहले वो पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज होगी, फिर इंडिया मानेगा। इसी तरह की इंडिया की कोई डिग्री होगी, अगर पहले वो इंडिया में रिकॉग्नाइज होगी, फिर वो पाकिस्तान में हो सकती है। ये हो नहीं सकता कि इंडिया की कोई डिग्री हो और वो इंडिया में रिकॉग्नाइज ना हो और वो आके रिकॉग्नाइज लाइसेंस टू प्रैक्टिस ना हो और वो पाकिस्तान में लॉन्च कर दें। यही चीज एमआरसीजीपी के साथ है। एमआरसीजीपी इंटरनेशनल यूके में उनको अभी तक प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं मिलता, ठीक। तो हमारी पीएमडीसी कहती है कि यार डिग्री तुम्हारी यूके की और तुम उनको इंटरनेशनल का नाम से है और तुम उनको यूके में प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं देते, तो हम किस मुंह से लाइसेंस दें? फर्स्ट इनको आप यूके में लाइसेंस दें फॉर प्रैक्टिस, फिर हम आराम से दे देंगे, ठीक। इस चक्कर की वजह से रिकॉग्नाइज नहीं है वो, ये लीगल उसमें फॉर्मेलिटी है। डेफिनेशन वो ये होती है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन फर्स्ट, देन अदर्स विल रिकॉग्नाइज इट। तो यूके वाले इस मामले में पीछे रह गए, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एमआरसीजीपी को लाइसेंस नहीं दिया, ठीक है, उस वजह से पाकिस्तान भी नहीं करता। सर इससे रिलेटेड एक
जी सॉरी सर, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा है कि दे आर थिंकिंग अबाउट लाइक रिकग्नाइजिंग बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ जीपी इन यूके. जी सो आमतौर पे द पाथवे इज लाइक यू टेक प्लैब्स एंड देन यू टेक जीपी एंट्रेंस एग्जाम्स एंड देन यू बिकम लाइक गेट अ ट्रेनिंग इन जीपी. So अब इसमें MRC GP International में which path are they going to exempt us, like PLAB or GP entrance exam, like which part would be exempted? नहीं, अभी वो प्लैब भी नहीं कर पा रहे हम. ये जो आपकी बहुत ये रुकावटों वाला रास्ता है कि अभी तक उन्होंने जो पाथवे के जो स्टेप्स हैं, खासतौर पर प्लैब का कहा था, उसके एग्जाम्पशंस भी नहीं दे रहे हैं. वो कहते हैं वो हमारा एक तो इंग्लिश का जो है वो नहीं दे रहे हैं, प्लैब नहीं दे रहे हैं. वो कहते हैं ये हमारे जो चेक्स एंड बैलेंसेस है ना, इसको आपको करना पड़ेगा. हमारे Like कुछ यानी लोगों कि MRC GP इंटरनेशनल जो देगा वो प्लैब देगा और फिर वो जो 1 साल की ऑब्जर्वरशिप करेगा और फिर वहां पे एंट्रेंस मिलेगी. ये आप कह करंटली रहे यही हैं? है, करंटली यही है. करंटली उनको ठीक। एग्जाम्पशंस नहीं मिल रही हैं. सही है, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर हम MCPS फैमिली मेडिसिन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद FCPS पार्ट 1 देते हैं मेडिसिन में, तो क्या उसके बाद भी हमें जो है मेडिसिन में 1 ईयर की ट्रेनिंग एग्जाम होगी या नहीं होगी? हाँ, नॉट इन फैमिली मेडिसिन बट मेडिसिन. हाँ, नहीं, वो रेलेवेंट फील्ड में होता है. यानी अगर आप फैमिली मेडिसिन का MCPS करेंगे तो फैमिली मेडिसिन में ही एग्जाम्पशन है, मेडिसिन में नहीं मिलेगी. मेडिसिन में नहीं मिलेगी. और राइट, और ये MCPS हमें हेल्प करेगा पार्ट 1 क्लियर करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि MCPS इज ऑल क्लिनिकल और पार्ट 1 इज ऑल बेसिक्स. ठीक. पार्ट 1 इम्तिहान में आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और उनके जो नॉलेज बेस्ड टेस्ट है जो कि रट्टे वाले हैं, मेमोरी बेस्ड हैं, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन में आते हैं, ज्यादातर वो क्वेश्चंस हैं. MCPS इज हायर डिग्री एग्जिट एग्जाम. तो थोड़ा सा इसी मौके से फायदा उठा के बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन एग्जिट एंड एंट्री एग्जाम्स. पार्ट 1 इज एन एंट्री एग्जाम. उसमें चेक करते हैं कि यार कितनी बेसलाइन नॉलेज है, पुरानी चीजों पे बेस्ड है. MCPS इज एन एग्जिट एग्जाम जिसपे डिग्री दी जाती है, उसका लेवल ऑफ. ठीक है. Right, तो thank you. Excuse me sir, I want to ask about workshops. हमें कोई एग्जाम देना पड़ेगा तो वर्कशॉप क्लियर हो गई हमारी, यानी सारी वर्कशॉप्स के लिए कोई एग्जाम है या कोई एंट्री एग्जिट जिस तरह से आप बता रहे थे अभी, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा या वी जस्ट हैव टू गो एंड अटेंड द वर्कशॉप्स? जी मैं बताता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है. इसके लिए कोई नहीं, RTMC रजिस्ट्रेशन, पहले आप जब रजिस्टर होते हैं देन यू पे फीस. आप वर्कशॉप की फीस दे दी, अब आप रजिस्टर्ड हैं. जब भी कोई वर्कशॉप होगी, फॉर एग्जांपल यू आर इन लाहौर, तो लाहौर में जब वर्कशॉप होगी वो आपसे रब्ता करते हैं. आप 30 लोगों से रब्ता करते हैं, ईमेल करते हैं और ई-पोर्टल के जरिए कि वर्कशॉप है इस डेट से लेकर इस डेट तक, हमें बताएं वी वांट टू ज्वाइन और नॉट. आप कहते हैं यस आई ज्वाइन, आप जाके ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक, बस इतना फॉर्मेलिटी है, उसके लिए कोई और स्टेप नहीं है. इट्स जस्ट अ वर्कशॉप, नॉट अ एग्जाम. ना उसके बाद में कुछ है. ठीक. अच्छा सर, एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें. हाँ, एग्जाम के. अच्छा, अब अगली जो सेगमेंट है हमारा जो अभी रहता है वो तो सारा वो है जो हाउ प्रिपरेशन पे ही है. इस वक्त हम डिग्रीज को देख रहे हैं ना. क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट सेगमेंट के बाद फिर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं. ओके. अगर वैसे क्लियर हो गया हो तो कैन वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन? सर आई हैव अ क्वेश्चन. तो ये वर्कशॉप के लिए हमें कुछ रिकॉर्ड रखना होगा कि वी अटेंडेड दिस वर्कशॉप, और हमारे पास कोई रिटन चीज होनी चाहिए जो हम बाद में शो करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए, या कोई और प्रोसेस है इसका? CPSP आपको जैसे आप कंप्लीट करते हैं, आपका सर्टिफिकेट सॉफ्ट वर्जन में आपके ई-पोर्टल में आ जाता है. CPSP में जब रजिस्टर होते हैं ना, वो ई-पोर्टल बनता है, आपका एक पासवर्ड मिलता है आपको, बस वो पोर्टल है, उसमें सारी रिजल्ट आते हैं. आपको सर्टिफिकेट खुद ब खुद मिल जाएगा. आपको ना मांगने की जरूरत है ना रिकॉर्ड रखने की जरूरत है, आपके पोर्टल पे होगा. यू जस्ट डाउनलोड इट. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों को ज्वाइन कर रहा हूँ. बड़ी देर से जो ना बड़ी मुफीद गुफ्तगू हो रही है, और बस ये आपसे पूछना था कि मेरा सब कुछ हो गया है, फी वगैरह का तो ऑलरेडी, बस ये इम्पोर्टेंट. सॉरी डॉक्टर,
आपकी आवाज में हेलीकॉप्टर आ गया तो वो हेलीकॉप्टर तो आप बैठे हुए हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब आपके इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी अगर तो उसमें ना दोबारा मत बंद कीजिए, लोग पूरे हो गए तो थोड़ी बात पूछिए क्या रिटर्न में पूछ लीजिएगा, मैं दूसरे क्वेश्चन ले लेता हूँ। हेलो सर मेरा एक जी क्वेश्चन जी है। सर आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि अगर पार्ट 1 कम्युनिटी मेडिसिन में पास हो जाता है तो वो एफसीपीएस में काउंट होगा उसका पार्ट 1? कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट 1 एफसीपीएस फैमिली मेडिसिन में काउंट होता है। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि एमसीपीएस और एफसीपीएस की रजिस्ट्रेशन सेम टाइम नहीं हो सकती, आपने अभी बताया कि इतना लाउड बोल सकती हैं, पीछे नॉइज है। डॉक्टर आफ्ताब अपना माइक बंद कर देंगे, डॉक्टर आफ्ताब अपना माइक बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, आप फिर थोड़ा लाउड पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी, आपने कहा कि डबल रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती फॉर एमसीपीएस और एमसीपीएस, तो मतलब पहले एमसीपीएस करना पड़ेगा फिर बाद में अटेम्प्ट करनी पड़ेगी एफसीपीएस पार्ट 1 की? हाँ, ये इसका तरीका ये होता है, इसको सॉरी अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूँ, जैसे कानून में होता है ना निकाह पे निकाह नहीं होता, सेम इसी तरह सीपीएसपी का भी है। जैसे एक टाइम पे आप एक के लिए रजिस्टर हो जाए, ठीक, आप दोनों कर सकते हैं लेकिन सीरीज। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सीपीएस किया, ट्रेनिंग की, एग्जाम दे दिया आपने, ठीक है, एक अटेम्प्ट दे देना, आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी, पास हो या फेल हो कुछ भी हो जाए, फिर आप यू कैन हैव अनदर रजिस्ट्रेशन, ठीक, पास हो जाएं, एक में पास हो जाएं फिर आप दूसरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन कहते हैं इकट्ठा ना किया करो, कि हायर एजुकेशन कमीशन भी यही कहता है, सीबीएसई भी यही कहता है, पहले आगे पीछे कोई भी करने कोई प्रॉब्लम नहीं है सीबीएसई को, लेकिन इकट्ठा ना किया। और सर मैंने ये पूछना था कि एमआरसीजीपी और एमसीपीएस फैमिली मेडिसिन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है? बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट सेम है, या 2 साल की ट्रेनिंग करें या 5 साल का एक्सपीरियंस है। सर ये जो हम लोग फीस पे करेंगे, लाइक ये जो आपके जो कोर्स के लिए उसके 48,000 चार्जेस हैं, उसमें वो दैट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ जो हमारे वर्कशॉप्स की चार्जेस हैं, वो इसमें तो नहीं इंक्लूडेड ना? नहीं, हो नहीं सकते प्लीज। 48,000 सीपीएसपी के हमारे भी इतने ही हैं, हमारा तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है ना। जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन बिटवीन कोर्स फीस, जो हमको इसको 1 ईयर तक, पहले 6-7 मंथ्स था, तो हम इसको 1 ईयर तक करें ताकि रिलैक्स होकर लोग पढ़ें, ठीक है, फीस उतनी ही है हमारी। जस्ट एज अ कंपैरिजन इसी तरह के कोर्स के बाकी हैं। खैबर यूनिवर्सिटी 1.5 लाख तक उनकी चली जाती है ना सेमेस्टर के हिसाब से, AKU 1 लाख है, इसी तरह से किसी की 40 है, किसी की 60 है, 20 है, उसके हिसाब से होता है। तो हमने हमारी जो है ना बेसिकली इसमें हमारी जो ऑफिस के एक्सपेंसेस, हमारे ऑफिसेज हैं यहाँ पे, पूरे स्टाफ है, वो भी इसी से कवर होता है, और प्लस मटेरियल है, ये सारी चीजें, वीडियोस हैं, एडिटिंग है, हमारा अच्छा खासा काम वीडियो ऑडियो विजुअल का भी है, तो ये इसलिए वो है। सो 48 फॉर सीपीएसपी, 48 फॉर द कोर्स, बस ये 2 48 हैं आपको। सर ये बताएं कि जब हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी सीपीएसपी के साथ और जी जो जी। हमारा आरटीएमसी आएगा, तो उसमें हमारा सुपरवाइजर कौन मेंशन होगा? आपको सुपरवाइजर की कोई जरूरत नहीं है, ना इदारे की जरूरत है, ना डिपार्टमेंट की जरूरत है, ना सुपरवाइजर की जरूरत है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे है, आप ही अपने सुपरवाइजर हैं टेक्निकली। सही, जो ट्रेनिंग बेस्ड पाथवे है, 2 साल की ट्रेनिंग है जूनियर लोगों के लिए, उनको सुपरवाइजर की जरूरत है। एक्सपीरियंस में जब आप फॉर्म फिल करते हैं, वहां पे जहां भी वो पूछता है सुपरवाइजर का नाम बताइए, आप लिखते हैं ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे। फिर वो पूछता है व्हाट इज योर हॉस्पिटल, आप लिखते हैं ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड पाथवे। फिर वो पूछता है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, आप लिखते हैं ऑन एक्सपीरियंस, ठीक। तो उसमें हमें ये लिखना पड़ता है, हमारा कोई सुपरवाइजर नहीं है। ऐसा कोई ई लॉग बुक भी होगी जो कोई एंट्री जिसमें करनी है आपने? जब ट्रेनिंग नहीं है तो ई लॉग बुक भी नहीं है, नो ई लॉग बुक, नो एंट्रीज। अस्सलाम वालेकुम। जो सर आप कह रहे थे कि ई पोर्टल बनेगा, वो फिर कैसे बनेगा? ई पोर्टल आपकी आइडेंटिटी है, जिसमें आपको बजाय ईमेल करने के ना, वो आपकी ईमेल से लिंक होता है,
वो कहते हैं यार आपका जो मालूमात है, आपका सर्टिफिकेट्स हैं, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके इम्तिहान का रिजल्ट है, आपके इम्तिहान की डेट्स आनी है, जो आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है वो ई पोर्टल पे है, ठीक है। वो जनरल ईमेल पे नहीं, जनरल आपको कहते हैं यार सीपीएसपी में आए, आपको हम कमरा देते हैं, उस कमरे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। वो लॉग बुक नहीं है उसमें। जी थैंक अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अगर एमसीपीएस में हम इंडक्शन लेते हैं तो जो यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे एमडीज करवा रही हैं यूनिवर्सिटी पिम्स में या यूएचएस में, तो अगर उसमें इंडक्शन आ जाती है तो क्या ये दोनों पैरेलल चल सकते हैं कि हमें फिर एक ही ऑप्ट करना होगा? कोई ऐसा लॉ है, रूल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं कि सुबह को वो अपनी कोई स्पेशलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, शाम को उनकी क्लिनिक होती है, या वो वीकेंड्स को कई काम करते हैं क्लिनिक्स पे, ठीक। तो इसमें बहुत आसानी है, यूनिवर्सिटीज को कोई एतराज नहीं होता कि आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कोई डिग्री दे दें, इसमें बिल्कुल नहीं चलता। सीपीएसपी के अंदर वहां पे प्रॉब्लम है, ठीक है। सीपीएसपी से बाहर आप दो प्रोग्राम्स में भी चले जाएं, सीपीएसपी को कोई उससे एतराज नहीं है, ना आपको एमडी से कोई रोकना पड़ेगा, ना एमसीपीएस को। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सुबह आप अपना काम करें और अपने प्रैक्टिस की बुनियाद पे आप सीपीएसपी का इम्तिहान भी दे दें, तो आराम से हो जाता है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती। चलिए ठीक है, थैंक यू। कब तक होगी और हम किस तरह से ये जान पाएंगे? सर इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ मैं, यानी कि अगर ये दोनों डिग्री अच्छा, दो लोग बोल रहे हैं, काइंडली एक वन एट अ टाइम, वो समझ में नहीं आता। सर ये इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। अच्छा, किसी का माइक ऑन है जो इको कर रहा है? सर कंटिन्यू करना चाहूंगी मैं क्वेश्चन जो अभी पूछा गया है। जी जी पूछिए। जी सर, ये दो डिग्रीज अगर पैरेलल चलेंगी तो एक्सपीरियंस हमारा काउंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ गेटिंग आवर डिग्रीज के हमारा जो है एमडी जी नहीं सर, एमडी भी हो जाए और एमसीपीएस भी उसी ड्यूरेशन में, तो ये एक्सपीरियंस काउंट होगा हमारा? हाँ बिल्कुल। देखिए एमडी की डिग्री आपको वो आपकी यूनिवर्सिटी देगी, उससे उनको कोई सरोकार नहीं होता। शाम की प्रैक्टिस की बुनियाद पे कौन सा कर रहे हैं। सीपीएसपी को भी कोई एतराज नहीं होता, ये काफी लोगों ने किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे इस्लाम वो है जनरल सर्जन है, एफसीपीएस जनरल सर्जरी, उन्होंने एमसीपीएस किया। सर्जरी वाले काफी लोग हैं, मेडिसिन वाले हैं, डर्मा वाले हैं, तो ये अपनी डिग्री या तो मुकम्मल कर चुके हैं या एमडी के साथ साथ वो भी कर रहे होते हैं, तो एक ही टाइम पे दो भी होते हैं। बहुत से ऐसे पीजीज हैं जो ये कर रहे हैं, इसमें मुमानियत नहीं होती। लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी में दो में आप नहीं कर सकते, एक ही सीपीएसपी में दो नहीं कर सकते, वो सिस्टम में फंस जाता है। एक यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, एक इसकी हो, और क्योंकि आपको एडवांटेज है, दिस इज एक्सपीरियंस बेस्ड नॉट ट्रेनिंग बेस्ड। ट्रेनिंग से टकराती है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से नहीं टकराता। तो ये नॉर्मल पाथवे बहुत से लोग करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने ऑलरेडी अगस्त में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी हुई है, आरटीएमसी मेरा आ चुका है, एंड आई एम एलिजिबल फॉर द एग्जाम कमिंग इन अप्रैल, बट स्टिल मेरी अभी तक वर्कशॉप्स कोई कंडक्ट नहीं हुई। सो अभी मैंने आजकल में अप्रैल की फी सबमिट करवा देनी है, तो शुड आई गो फॉर अप्रैल और शुड आई वेट कि मेरी सीपीएसपी की वर्कशॉप्स हों एंड देन आई शुड गिव इन अक्टूबर? हाँ नहीं, आप इम्तिहान दे भी नहीं सकती, फीस वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और वो आपको टाइम एग्जाम में बैठने भी नहीं देगा। कि वर्कशॉप्स का मैं बता देता हूँ, वर्कशॉप्स 4 हैं, 3 का कंप्लीट होना जरूरी है और चौथे की डेट का कंफर्म होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 3 वर्कशॉप्स हो चुकी होती, बीएलएस रहती और बीएलएस का आपको डेट मिलता फरवरी का या मार्च का, कि आपको डेट मिल गई है, फिर आप अप्रैल वाला वो दाखला दे देते, ठीक है। ये मैक्सिमम रिलैक्सेशन है इन वर्कशॉप्स, 3 का कंप्लीट होना, चौथे की डेट का आ जाना, ठीक। लेकिन अगर आपकी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो आपको नहीं बैठने देंगे। वो टेक्निकली भी आप नहीं बैठ सकते, वो इजाजत नहीं देते, रोल नंबर ही नहीं देंगे आपको। तो वर्कशॉप पे फोकस कीजिए, पहले उनके पीछे पड़ जाएं कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने इतने अरसे से फीस जमा कराई हुई है, मुझे दे दें, तब आप इम्तिहान दे सकती है। तो मोस्ट लाइकली अगर ये कंडीशन है, अप्रैल वाला पॉसिबल नहीं लग रहा, अक्टूबर ही आएगा आपका। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है वर्कशॉप से रिलेटेड। मेरा क्वेश्चन ये कि सर जो हम वर्कशॉप करते हैं ये कब तक वैलिड होती है, मतलब ये फॉर द लॉन्ग टाइम वैलिड है या 2 या 3 साल तक के लिए वैलिड है? नहीं, 2 चीजें एक्सपायर नहीं होती। नंबर 1 आरटीएमसी रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 वर्कशॉप। और वर्कशॉप्स ट्रांसफर भी होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल यही वर्कशॉप्स आपने पीडियाट्रिक्स के ट्रेनिंग में की थी, फिर आपका इरादा बदल गया और आपने कहा बस मैं फैमिली मेडिसिन करना चाहती हूँ, तो आपने वही वर्कशॉप सर्टिफिकेट फैमिली मेडिसिन में दे दिए, रिपीट करने की जरूरत नहीं होती वर्कशॉप्स, ठीक है। तो ये एक्सपायर भी नहीं होती, एक्सपायर पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 एक्सपायर होता है और उसके अलावा कोई चीजें एक्सपायर नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नासिर, डॉक्टर फौजिया आप बोल रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि ये जो आपका सर्टिफिकेट आप हमें देंगे CEFM, तो ये हम सबको इंडिविजुअली मिलेगा या आप उससे कह रहे थे कि वी विल सिलेक्ट द बेस्ट, या इसके रिगार्डिंग कुछ बताएंगे? हाँ, बेस्ट नहीं, हम ये रखा हुआ है हमारा, अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि हमने सारी एजुकेशनल एक्टिविटी, चाहे आर्टिकल हो चाहे वीडियो हो, उसको लिंक किया विद क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वही है, पहले भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगी, फिर वीडियो देखेंगी, फिर वही क्वेश्चन, डिफरेंट नहीं, सेम क्वेश्चन दोबारा करेंगे। जो दोबारा करने वाला है, इफ यू स्कोर 75% इन दोज टेस्ट आफ्टर स्टडीइंग और वाचिंग द वीडियोस, तो उसकी बुनियाद पे है ये। और जो जो एलिजिबल होकर सारे हो जाएं तो सबको मिलेगा, कोई नहीं होगा तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। सो मोस्ट लाइकली इसमें से 50% प्लस लोग इतने अच्छे होंगे कि वो 75% करेंगे, क्योंकि हम जो टेस्ट ले रहे हैं वो उस एजुकेशन के साथ लिंक्ड है, बता के ले रहे हैं कि यार ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, ठीक। मैं आपको दिखाऊंगा प्री पोस्ट कैसे करते हैं ना, वो कंप्यूटर आपको वीडियो देखने की इजाजत ही नहीं देगा, पहले बोलेंगे यार ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ये कीजिए, फिर वीडियो देखिए और वो आंसर जहन का आपको आंसर मिल जाएंगे एंड देन अटेम्प्ट, ठीक है। और इसका मकसद जो है वो ये है कि लर्निंग हो जाए। अगर हम सिर्फ वीडियो देंगे उससे लर्निंग नहीं होती, विद सैंडविच बिटवीन प्री एंड पोस्ट टेस्ट विच आर सेम, ठीक है, तो वो एकदम समझ में भी आ जाता है, यू फाइंड योर आंसर्स, वो जहन नशीन भी हो जाते हैं एंड यू परफॉर्म वेल इन टेस्ट, क्योंकि टेस्ट से वही क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, फिर आपने वीडियो देखी, फिर आपको मिल गया, तो ये उसकी बेस पे है। ये सबको भी मिल सकता है। Assalamu alaikum. I have just joined. Would you please repeat briefly what have you said before? सॉरी, किस चीज के बारे में? सर्टिफिकेट के बारे में? All the process or the education प्रोसेस। हाँ, ये मैं अभी अगला जो सेगमेंट है उसमें ये मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। अगर हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, अगर ये के बारे में डिस्कशन कंप्लीट है तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट। ये नॉइज आ रही है, एक्सक्यूज मी सर, माइक बंद कर दीजिएगा ताकि नॉइज नहीं आए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर MCPS की रजिस्ट्रेशन अभी हम कराते हैं फैमिली मेडिसिन की, तो किसी और चीज़ की MCPS की रजिस्ट्रेशन की सेम साथ में हो सकती है? नहीं, फिर नहीं होती। अब CBSE का कंप्यूटर आपको रोक लेगा, वहां से क्वेश्चन आएगा, वो CBSE से लेटर आ जाएगा कि आपने 2 में अप्लाई किया हुआ है, आप चॉइस बताइए किसको आप रखना चाहते हैं, किसको ड्रॉप करना चाहते हैं। फिर आप बताएंगे कि मैं फैमिली मेडिसिन रखना चाहती हूँ, वो दूसरे को पॉज कर देगा। फिर आप जब MCPS कंप्लीट कर लें फिर आप दोबारा उस पर चले जाएं। ये इस तरह से होते रहते हैं, दोनों इकट्ठे मत करो, पहले एक करो फिर दूसरी करो, ठीक है। और प्रायोरिटी आपसे पूछने की पहले क्या करना है, आपको किसको रखना है, किसको ड्रॉप करना है, वो CBSE आपको नहीं जाने देगा। ओके, थैंक यू। नॉइज, हाँ शुक्र, बंद होगी, थैंक यू। अच्छा, अगर नेक्स्ट सेगमेंट के चलें, चलते हैं, अगर इजाजत हो। मैं क्वेश्चन खत्म हो गए, लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज अबाउट द कोर्स इटसेल्फ, कि हाउ इट विल बी रन। अच्छा, ये जो जी जी हेलो सर प्लीज आप कैरी ऑन करें जी। अच्छा, जो लर्निंग में जो आजकल जो ट्रेंड है वो है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथोडोलॉजीज, ठीक, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी परफेक्ट नहीं है, ठीक। तो मॉडर्न डिजिटलाइज हो रही सारी दुनिया, कनेक्टिविटी इश्यूज भी खत्म हो रहे हैं, इंटरनेट भी हर जगह आ रहा है डिफरेंट जनरेशंस के, तो अब ब्लेंडेड लर्निंग का रिवाज आ गया है। ब्लेंडेड में एक से ज्यादा मेथड यूज होते हैं और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके अच्छा आउटपुट देते हैं। जो 2021 का कोर्स है वो भी एक ब्लेंडेड कोर्स है फॉर 2 डिग्रीज एंड 1 सर्टिफिकेट। अब ब्लेंडेड में क्या क्या चीजें हैं,
एक कंपोनेंट है, बड़ा कंपोनेंट ऑनलाइन है, जिसमें लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आर्टिकल्स हैं, असेसमेंट है। जो दूसरी चीज अटैचमेंट्स हैं, ये अटैचमेंट सबके लिए हैं, आना चाहते हैं, वॉलंटरी हैं सबके लिए, लेकिन जिनका तजर्बा 5 साल से कम है उनके लिए जरूरी है। ठीक, अटैचमेंट्स मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह से होंगी। देन इज वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, WPBA। ये मॉडर्न होता है, रॉयल कॉलेज ऑफ जीपीज यूज करता है। उसमें होता ही है कि आप किसी सीनियर डॉक्टर की क्लिनिक पे गए हैं, आप उसके सामने कोई पेशेंट देखते हैं कि फॉर एग्जांपल टीबी का पेशेंट ने हिस्ट्री ली, एग्जामिन किया, दवाइयां लिखी, पेशेंट को एजुकेट किया, सीनियर आपको देख रहा होता है। सीनियर देखते 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 फिर कहता है अच्छा ठीक है, फिर पेशेंट जाने के बाद वो बैठ जाता है, कहते देखिए हिस्ट्री आपने ये चीजें इस तरह से ली थी, इसको इस तरह इंप्रूव करें, फिजिकल एग्जाम में ये चीजें आप देखें, दवाइयों में ये चीजें होती है, वो आपको समझा देता है। ठीक है, फिर वो असेसमेंट भी होती है, वो मार्क भी करता है। ठीक है, फिर आप भी कहते हैं हाँ सर आपने सही कहा था, ये मैं ये गलती थी, मैं इसको आइंदा यहाँ से पढ़ के ठीक करूंगी। ठीक, ये मिनी CX होता है। इसी तरह से हम करेंगे कॉट, उसमें होता है कि यार डॉक्टर देखता है क्या आपने मरीज की से हमदर्दी का इजहार किया था, क्या उसकी दिल की बात जानी थी, क्या उसके एहसासात आपने फील किए थे, क्या वो सेटिस्फाई हुआ था। ये सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट रू स्पिरिट ऑफ द कंसल्टेशन, उसको कहते हैं कॉट कंसल्टेशन, वो भी हो जाता है। तो केस बेस्ड डिस्कशन होती है। केस बेस्ड डिस्कशन ये कि आप कहते हैं सर मैंने परसों एक पेशेंट देखा था, उसकी लेग पे इतनी स्वेलिंग थी, रेड था, खराब था। अब वो कहता है अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि सेलुलाइटिस का, आपने ड्रग्स पूछी थी, आपने इंसेक्ट बाइट। वो केस के ऊपर डिस्कशन होती है बिटवीन द ट्रेनी एंड द सीनियर पर्सन। तो वो इस तरह से आपकी लर्निंग और हो जाती है। तो हम इसमें से 3 वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट टूल्स, एक मिनी CX मैं आपको दिखाऊंगा, अटैचमेंट्स भी करेंगे, अटैचमेंट्स के दौरान ही ये वर्क प्लेस हो जाएगी, और ऑनलाइन भी होगा। ठीक, तीसरा इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग मटेरियल। अब किसी को वीडियो दे देना वो एंगेजिंग नहीं है, वो देखी ना देखी, समझ में आई नहीं आई, वो एंगेजिंग नहीं है। लेकिन आप उसको जब लिंक करते हैं विद प्री टेस्ट एंड द पोस्ट टेस्ट, उसमें क्वेश्चंस डालते हैं तो वो इंटरैक्टिव हो जाता है। अब लाइव कम्युनिकेशन भी होगी हमारी, ठीक है, वो इंटरैक्टिव हो जाता है। सही, तो हमने इस तरह से ये हर एक चीज के साथ, ये हमारी पूरी टीम बैठी हुई है जो कि वीडियो देखती है, उसमें से पॉइंट्स नोट करती है, और टाइम बता दी कि 1 मिनट के 1 मिनट 20 सेकंड पे इसका आंसर है। इतना बेचारे वो मेहनत हो रही है, हमारी टीम कर रही है। सही, तो फिर इसके बाद से ये सर्टिफिकेट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड लाइट बोर्ड। ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, पीछे बैकग्राउंड है, ये शीशे पे लिखा जाता है विद लाइटिंग्स के साथ, इसको लाइट बोर्ड कहते हैं। तो ये इंटरेक्शन का एक वो होता है, वो भी हमने यहाँ कोविड के दौरान डेवलप कर लिया था। और फिर हम जो ये इस वक्त तो हम जूम के साथ कर रहे हैं। ठीक है, जूम तो एक कनेक्टिविटी का है, लेकिन जो मटेरियल मिलेगा वो एक अलग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS। और वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, वो पाकिस्तान का अपना है। उसके जरिए कोविड के दौरान हमने 43,000 लोगों को ट्रेन किया था। तो वो बहुत एक अच्छा हैवी ड्यूटी LMS है, जिसके साथ हम मिलकर ये करेंगे। अपना स्टूडियो है, इस वक्त हमारे स्टूडियो का वो इतवार है, वो बंद है। इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूँ, लेकिन स्टूडियो में जाते हैं, फिर वहां पे वो सारा बैकग्राउंड वगैरह होता है। ठीक, तीसरा आ जाता है कि ये जो काम है ना, इस वक्त तो हमें खुशी इसलिए भी है, ये 15 साल से हम इस पे थे, हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते थे। ये बहुत पुरानी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेक्चर्स रिकॉर्ड करके हम लोगों को CD में देते थे, फिर DVD में आए, फिर करते थे। लास्ट ईयर पर हमें गूगल ड्राइव पर डालना पड़ा, लेकिन वो एक प्रिमिटिव सा एक डिस्टेंस लर्निंग हम करते थे, रिकॉर्डिंग्स ही बेसिकली भेजते थे। तो उससे भी लोगों को बड़ा फायदा होता था। हमारे, अगर मैं बताऊं, हमारे स्टूडेंट थर के सहरा में भी होते थे, बॉर्डर्स पे होते थे, आर्मी के बहुत से लोग थे, युगांडा में भी थे, मिडल ईस्ट में थे, कुछ इंडिया में भी थे। इंडिया वालों को हम दुबई से इनडायरेक्ट भेजते थे, इजिप्ट में भी थे। तो ये डिस्टेंस लर्निंग हमारी चल रही थी, लेकिन अल्लाह ने कोविड के जरिए समाओ हमें ऐसा धक्का दिया कि अब इसको हम फॉर्मल पे आ गए। तो अब की चीजें जो हमारी वो अपग्रेडेड वर्जन आ गई हैं। ये हमारा स्टूडियो के अंदर होता है, जिससे हम मुखातिब होते हैं। इस वक्त हम जूम यूज कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब हम चैनल पे जाते हैं ना, चैनल पे फिर हमें अपनी जो HD ट्रांसमिशन है वो करनी पड़ती है। और हम जो है ना, हफ्ते में महीने में 2 दफा आपस में गुफ्तगू करेंगे, लेक्चर्स होंगे हमारे, और वीकेंड्स पे ही रखेंगे, सैटरडे एंड संडे।
उसमें 3 घंटे रखेंगे और एक सेट वीकेंड आपका फ्री होगा, अपनी जिंदगी के मामूलात देखिए। एक वीकेंड पे दोपहर को हम लोग अपनी इंटरेक्शन करते रहेंगे, और इंटरेक्शन के बाद जो वीडियो होगी ना वो रिकॉर्ड भी होगी, और वो फिर अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे रख लेंगे। वो बाद में किसी ने डाउन देखनी हो तो वो देख सकता है, ठीक है, ताकि जितनी दफा रिवाइज करना चाहे वो कर सकते हैं। तीसरा, हमारा साथ में चैट बॉक्स भी चल रहा होता है। चैट बॉक्स में ये होता है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं चैट बॉक्स नहीं देख सकता, मैं मजबूर हूँ, सिर्फ बात करूंगा, चैट बॉक्स होती है। हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को सॉफ्टवेयर हैं OBS वगैरह, हम उसको ट्रांसमिशन को रोक के रखते हैं एक टाइम के लिए, जिसको कहते हैं डिलेड ट्रांसमिशन। टीवी चैनल्स भी करते हैं। तो अब इसमें वो ट्रांसमिशन चल करके कंप्लीट करके ट्रांसमिशन उसको ब्रॉडकास्ट पे लगा देते हैं, मैं आ जाता हूँ चैट बॉक्स पे। तो वो लेक्चर भी मेरा होता है, तो डिलेट थोड़ा सा करके चैट बॉक्स में चैटिंग भी चल रही होती है। ये बड़ा कामयाबी से इस साल हमने MCQs के सेशन किए थे। ठीक, अच्छा, अभी हमारा 2-3 दिनों में इंशाल्लाह या 4 दिनों में एक ट्रायल मॉड्यूल भी आ रहा है, वो आपके लिए अवेलेबल होगा। जिसको देखना है वो फ्री है, वो आप देख लीजिएगा। पूरा एक टेस्टर है कि ऑनलाइन एजुकेशन होती कैसी है, ठीक है, उससे इंशाल्लाह एक्सप्लेन हो जाएगा। प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको ऑनलाइन एजुकेशन पूरी तरह समझ में आ जाएगी। ये है वो 21 मॉड्यूल जो पहले भी दिखाए थे, इसमें तकरीबन सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक। और ये दीज आर शॉर्ट कोर्सेज, ठीक, कंप्लीट कोर्स है, 21 कोर्सेज हैं, 21, और हर कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स हैं, और हर मॉड्यूल के अंदर फिर लेक्चर्स हैं। उसके बाद उसका रेलेवेंट मटेरियल है, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा कि आप उसमें घूमेंगे नहीं, आपको पता होगा कि नी के मटेरियल कहाँ पड़ा हुआ है, किस मॉड्यूल में कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक। दूसरी चीज हम एक सहूलियत ये भी देंगे, तो हमें सॉफ्टवेयर है, हमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं होती। 21 के 21 मॉड्यूल अवेलेबल होंगे, ठीक। अगर कोई आदमी, कोई कैंडिडेट कहता है मुझे नहीं चाहिए, आई नीड ओनली 1 और 2, हम कहते हैं फाइन, टेक इट, 1 और 2 में ज्वाइन कर ले, वही अटेंड कर ले, ठीक है। और अगर कोई कहता है 4 और 5 और 6 चाहिए, वो ले लें जितना है। लेकिन हम लोगों को ये बोलेंगे इफ यू रीच अप टू हाफ, फिर हम बाकी हाफ फ्री दे देंगे इन कर्टेसी, ठीक है। तो ये छोटे कोर्सेज 5000 के होते हैं, पूरा एक कोर्स है फॉरेन डर्मा या दूसरा, और अब तो उनकी बजटिंग 5000 की है, फुल कोर्स की 48,000 है। यानी किसी ने 10 कर लिए ना, तो उसको बाकी सब फ्री हम दे देंगे, उसको रखने का कोई फायदा नहीं हमारा। लेट मी शो यू सम मटेरियल। बुक्स जो है ना, हम इस दफा स्वानसन दे रहे हैं, स्वानसन बुक आपके घर पे आ जाएगी और हार्ड फॉर्म में। अब दूसरे वीडियो शेयर करता हूँ। ई बुक्स क्या होती हैं। आई एम शेयरिंग 1 ई बुक।